A very warm good afternoon to all of you. So I am once again in front of all of you, and today the new topic, the economic system of the world. So दोस्तों, हम आज बात करेंगे दुनिया की जो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम है उसके बारे में, लेकिन हम डायरेक्टली इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम जो बात करने जा रहे हैं एक स्टोरी पैटर्न में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। आते हैं हम अर्ली मैन सिविलाइजेशन की तरफ। तो अगर हम बात करें अर्ली मैन सिविलाइजेशन की तरफ, जिसको हम एंशिएंट सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये वो जमाना होता था जब अर्ली मैन जंगल में घूमते थे। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं होता था। जिसको शिकार मिल जाता था वो खाते थे, जिसको नहीं मिलता था नहीं खाते थे। उसके बाद हम आए किंगडम मीन्स किंग और प्रोगिनी रूल में, राजा और प्रजा के रूल में। तो इसको मेनली गुलामी प्रथा भी कही जाने लगी। प्रजा जो होती थी वही करती थी जो उसको राजा कहता था, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाती थी। तो शोषण होता था यहाँ पे। इसके बाद जो हमारे पास आया सिस्टम वो लॉर्ड्स जमींदारी या फ्यूडल सामंती प्रथा आई, जिसमें लेबर्स लोग का बड़ा ही एक्सप्लॉयटेशन होता था। जमींदार या सामंत इन्हें जमीन दे देते थे, लेकिन इतना जमीन नहीं देते थे कि उनकी सारी जरूरतें पूरी हो सके। बदले में इन्हें उनके जमीन में ही काम करना पड़ता था। तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबरर्स काफी हो रही थी। उसके बाद आया इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स औद्योगिकरण, जो कि 16th सेंचुरी से चालू हुआ था यूरोप से। और ये जो आया ना, इसने ट्रांसफॉर्मेशन लाया इकोनॉमिक एक्टिविटी में। यहीं से इंडस्ट्री चालू हुआ और यहां से एक नए सिस्टम का भी विकास कह सकते हैं हुआ, जिस सिस्टम को आज की डेट में हम कैपिटलिस्ट सिस्टम, पूंजीवाद साम्राज्य कहते हैं। और ये जो पूंजीवाद साम्राज्य था, अब ये भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो गुड्स की प्रोडक्शन होगी तो इनको बेचने के लिए मार्केट चाहिए होगा। तो यहीं से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का उदय हुआ या ग्रो हुआ, और अपने सामान को बेचने के लिए दे वांट्स मोर एंड मोर मार्केट फॉर दैट। अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करने के चक्कर में, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ 16th सेंचुरी में, तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर करना चाहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो थी, या उसके जो इस टाइप के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में गवर्निंग कर रहे थे। तो इसके लिए मार्केट चाहिए था। तो इसी भाग दौड़ खींचातानी में पहला वर्ल्ड वार हैपन हो गया। कोई पावर सोचता था कि मेरे को ज्यादा मार्केट चाहिए, तो कोई पावर सोचता था कि मेरे को ज्यादा मार्केट चाहिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ, तो इसी की वजह से मोर एंड मोर मार्केट कैप्चरिंग और अपना डोमिनेंसी दिखाने के लिए हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वार तक, फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 से 1945 तक हुआ था, 1939 से 1945 तक हुआ था। इसमें जर्मनी बहुत पावरफुल कंट्री था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत भी जाता जर्मनी। लेकिन उसने गलती क्या कर दिया, हिटलर को अपने सेना पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था। हिटलर ने यूएसएसआर पे अटैक कर दिया। यूएसएसआर उस समय सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो करता था, सामाजिक नीतियों को और चीजों को फॉलो करने वाला यूएसएसआर पे जो गलती किया जर्मनी ने अटैक करके, यही इसके लास्ट में हार का कारण बना, जिसकी वजह से हिटलर हार गया, मींस जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गई। और यहीं से मेनली कैपिटलिज्म मींस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ और अमेरिका यहां से सुपर पावर बना, जो आज हम देख रहे हैं। और इसी सुपर पावर बनने के बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूशन बनाए अमेरिका ने अपने सुपर पावर बनने के बाद, अपने कैपिटलिज्म की पूंजीवादी साम्राज्य को बढ़ाने के बाद, ताकि कोई भी रहे लेकिन सोच जो उनका हो वो पूंजीवाद साम्राज्य के लिए हो। और इसी के तहत आज जो हम ग्लोबलाइजेशन देखते हैं ना, एक ग्लोब को एक करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट मिले, इजिली एक्सेसिबल हो सारा चीज, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हर जगह फैले और कैपिटलिस्ट और कैपिटलिज्म का विकास हो, पूंजीवाद साम्राज्य दुनिया में चारों तरफ फैले। इसी का असर ग्लोबलाइजेशन जो है आया। तो अब हम मेनली जाएंगे, जो हमारा टॉपिक है
इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। एक्चुअली इकोनॉमी एक सिस्टम है, इसी सिस्टम के अंदर रह के किसी कंट्री को चलना होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, यूएसए हो, चाइना हो, रसिया हो, जापान हो, इंडिया हो, सिस्टम के अंदर ही रह के चलना होता है। तो यही सिस्टम जो चलाता है हर कंट्री को, इसी को हम इकोनॉमी कहते हैं। वही हम इकोनॉमी के डिफरेंट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम डायरेक्टली इस पे नहीं आए, हमने एग्जांपल्स के थ्रू डिफरेंट चीजों को और डिफरेंट एनालिसिस किया है, तो यहाँ तक पहुंचे हैं। अब हम जाएंगे सब्जेक्ट मैटर पे। तो चलिए हम आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब किसी भी देश को आज चलाया जाता है तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर रह के ही चलाया जाता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो पूरी दुनिया में 3 तरह की इकोनॉमिक सिस्टम, अर्थव्यवस्था की जो सिस्टम है वो फॉलो की जाती है। पहला है कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यही तीनों इकोनॉमिक सिस्टम आज पूरी दुनिया में चल रही है। और सबसे ज्यादा जो चलने वाला आज की दुनिया में जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं, या इसी का दूसरा नाम है मार्केट इकोनॉमी। इसको हम मार्केट इकोनॉमी अर्थव्यवस्था इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारी चीजें, प्रोडक्शन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके प्रॉफिट, सारा डिपेंड करता है मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। और इसके बेस्ट एग्जांपल जो अभी कंट्रीज हैं जो इस टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो कर रही हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान। मींस हाईली टेक्नोलॉजिकल और डेवलप्ड कंट्री ही इस टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती हैं रफ भाषा में समझने के लिए। दूसरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है सोशलिस्ट, तो इसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ये समाज के हित में काम करने के लिए इस टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम जनरली चली जाती है। जैसा यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर जो था यूनाइटेड सोवियत सोवरेन रिपब्लिक, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। यहीं से ये मीन्स सोशलिस्ट साम्राज्यवाद स्थापित हुआ था जो आज भी चल रहा है। और चाइना और रसिया जैसे जो कंट्रीज हैं आज भी सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। इसमें समाज का हित और लोगों के हिसाब से नियम कानून और देश को चलाया जाता है मेनली। और इंडिया जैसा जो कंट्री है वो जनरली अपनाता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये खिचड़ी है इन दोनों इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड का। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इन दोनों की खिचड़ी जो बनती है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सोशलिस्ट के पक्षधार थे, क्योंकि जनता के हित में फैसले लेने वाले सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थे। तो इसमें इकोनॉमिक कोर सेक्टर जैसे एनर्जी हो गया, स्टील हो गया, रेलवे हो गया, कोल हो गया, इसको सरकार डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रखती थी। और जो सेकेंडरी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में जो इंडस्ट्री देती थी, लेकिन उसका मेन कंट्रोल जो होता था पब्लिक सेक्टर के ही हाथ में रहता था। तो इन दोनों को मिला के इकोनॉमिक कोर सेक्टर और सेकेंडरी कोर सेक्टर को मिला के मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बना। और इसकी आज की डेट में अगर आप एग्जांपल बोलोगे इस इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड का, तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड भी कहते हैं। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों हम फिर लेके आएंगे आपके लिए अगले वीडियो में बार्टर सिस्टम, जो कि पैसा जब नहीं होता था तो किस तरह का सिस्टम चलता था और वहां पे क्या क्या चीजें थी, क्या दिक्कत आई जिसकी वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ, आरबीआई, डिफरेंट बैंक्स वगैरह सेटअप हुए। तो आप स्टे ट्यून रहिए इस चैनल के साथ। हम 2-3 दिनों में जरूर लेके आएंगे बार्टर सिस्टम और बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।